आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसका कारण हम खुद हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि कई बार लॉजिकली हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि ये बात बड़ी सटल है। सटल इसलिए है क्योंकि माइंड भी बड़ा सटल होता है ना, थॉट्स हम देख थोड़ी पाते हैं। और सटल चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कंसंट्रेशन पावर के साथ में कॉन्शियस को अवेयर करते हुए अपने माइंड को समझना होता है कि ये कैसे काम करता है। तभी हम हमारे जीवन में चल रही सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करने के लायक बन पाते हैं। और ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की समरी कुछ इसी बारे में है। तो आज की बुक समरी है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, व्हाई योर थिंकिंग इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ सफरिंग। इस समरी को लिखा है जोसेफ गुयेन ने। जोसेफ गुयेन एक राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल लीडर हैं। उन्होंने अपना जीवन दूसरों को उनकी पोटेंशियल को अनलॉक करने और उनकी बुरी आदतों को बदलने में मदद करने के लिए समर्पित किया है। जोसेफ बेस्ट सेलिंग बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के ऑथर भी हैं और लिखने के अलावा जोसेफ एक पॉडकास्ट भी रन करते हैं जो ऑडियंस को उनके डर, चिंता और सेल्फ डाउट पर काबू पाने में मदद करता है। वो YouTube पर वीडियोस भी पोस्ट करते हैं जिनका टॉपिक लाइफ और उसे कैसे जिया जाए इसके इर्द गिर्द है। तो इस समरी में आप जानेंगे कि अपनी चिंताओं, सेल्फ डाउट वगैरह को कैसे काबू में किया जाए। आप पर अपनी थिंकिंग का असर आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा होता है। वो अक्सर आपका मन ही होता है जो आपको असल में खुश होने से रोक रहा होता है। जानिए कि कैसे अपने सोचने के तरीके को बदला जाता है और इसके बाद थॉट्स के आते हुए भी आप सुकून और शांति से जी सकेंगे। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ गुयेन। क्या आप अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं? क्या आप दुनिया को बेहतर नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जानते कि ये कैसे करें? और क्या आप हमेशा स्ट्रेस, गुस्सा या चिंता करते रहते हैं? देखिए, अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर यह समरी आपके लिए है। और अगर इन सवालों में से एक आध सवाल का जवाब ना भी निकला तब भी यह समरी आपके लिए है। अपने आसपास के लोगों से जवाब ढूंढना बंद कीजिए और अपने अंदर देखना शुरू कीजिए। यह समरी आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रोसेस और बहुत कुछ जानने में गाइड करेगी। आप माइंड के बारे में और ये कैसे काम करता है ये भी सीखेंगे। आप अपने आप को गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि आप चीजों को कैसे प्रोसेस करते हैं। आपका माइंड आपकी खुशी में आपकी सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ज्यादातर आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा होता है उस वजह से होती हैं। कौन सी आदतें आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें पहचानिए और उनसे जल्द छुटकारा पाइए। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे एक बार में उन सभी व्यवहारों को पहचानना है, उन्हें खत्म करना है और उन्हें बदलना है। सारे जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। आपको बस इतना करना है कि आप उन्हें देख पाएं। आप खुशी पाने के और करीब आ गए हैं। आपने इस समरी को चुनकर पहला स्टेप तो आगे बढ़ा दिया है। आइए अब मन के सीक्रेट से पर्दा उठाकर यह जाने कि सुकून से रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है इस पहले चैप्टर से, द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। देखिए, दुख दो तरह के होते हैं, फिजिकल और इमोशनल। फिजिकल प्रॉब्लम ऐसी है जिससे पूरी तरह से बच पाना नामुमकिन है। किस वक्त आपके साथ क्या होगा ये आप किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इमोशनल तकलीफ से बचा जा सकता है तो, और अगर मैं कहूं कि आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहां आपको अपने आसपास की घटनाओं से इमोशनली दर्द नहीं होगा, तो क्या आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकेंगे? अगर अभी नहीं भी करेंगे तो जैसे जैसे इस समरी को आगे सुनते जाएंगे आपको ट्रस्ट होने लगेगा। जब भी आप किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो आपकी ओर दो तरह के तीर आ रहे होते हैं, पहला फिजिकल प्रॉब्लम और दूसरा इमोशनल प्रॉब्लम। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि पहला तीर यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम वाला तीर तो बेकाबू होता है, आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जबकि दूसरा तीर पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पहले वाले तीर की ओर कैसे रिएक्ट करते हैं। आप या तो उसके द्वारा लाए गए दर्द को महसूस कर सकते हैं या उससे पार जा सकते हैं।
चॉइस पूरी तरह से आपकी है। आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि इमोशनल तकलीफ आएगी या क्या। और ये तब शुरू होता है जब आप एक नेगेटिव सिचुएशन को अपने दिमाग में लंबे समय तक सोचते रहते हैं। यानी रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम जितनी देर के लिए भी थी, आप उससे कहीं ज्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम में से हर इंसान के साथ हर रोज अनगिनत बुरी चीजें होती हैं। कुछ लोगों को थोड़ा दर्द होता है, जबकि कुछ लोग बेहद उदास और डिप्रेस्ड महसूस करने लगते हैं। हर बुरी घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी रहने के बीच का फर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। बुद्ध ने कहा था कि अगर दर्द महसूस करने से बचने का तरीका है तो इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? जब इस बुक के ऑथर जोसेफ ने पहली बार इसे सुना तो उन्हें इसका मतलब समझ में नहीं आया। जोसेफ को तुरंत अपने सवाल का जवाब नहीं मिला और जवाब समझ पाने से पहले उन्हें अपने जीवन के कई अनुभवों को दोबारा जीना पड़ा। तब जाकर वो समझ पाए कि कैसे दर्द से बचा जा सकता है। कई सालों तक जोसेफ अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वर्कशॉप और स्पिरिचुअल सेमिनार्स में आते जाते रहे। उन्होंने योगा और मेडिटेशन किया, अपनी सभी बुरी आदतों को भी बदला, और इतना सब करने के बाद भी जोसेफ अभी भी अधूरा महसूस कर रहे थे। उनकी चिंताओं और तकलीफ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उनके सेल्फ इंप्रूवमेंट के सफर के अंत में जोसेफ की चिंता का लेवल और भी खराब हो गया था। वो नाउम्मीदगी से भर गए थे और हार मानने ही वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते, जोसेफ को कोई ऐसा मिला जिसने उनका जीवन और नजरिया बदल दिया। उन्हें एक ऐसा शख्स मिल गया था जो उन्हें वो दिशा दिखा सकता था जहां उनके सवालों के जवाब मौजूद थे। ये जोसेफ के स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक गुरु और कोच थे। उन्होंने जोसेफ से कहा कि सबके दुख का कारण उनका मन होता है। जिन लोगों का माइंडसेट हेल्दी नहीं होता है वे बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दुखी होते हैं। आपका मन या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है या आपका सबसे बड़ा दोस्त। आप किस तरह किसी सिचुएशन और इमोशन से डील करते हैं, ये सब आपकी हैबिट्स और माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है, तो आप ये भी जान जाएंगे कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस तरह आप अपने इमोशनल दर्द से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। थॉट में हमारी रियलिटी को बनाने की पावर होती है। उनमें हमारे मूड और एक्सपीरियंस को बदलने की भी ताकत होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपने थॉट के मास्टर हैं, जबकि असल में बिल्कुल उल्टा है। हम जैसे भी हैं हमारे थॉट्स की वजह से ही हैं। नेगेटिव थॉट रखने वाले लोगों का जीवन बहुत बेकार होता है। वे हमेशा गुस्सा, डर और चिंता में रहते हैं। वे अपने आसपास के सभी लोगों को अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं। अक्सर वे अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस जाते हैं और अंत में गलत डिसीजन ही ले लेते हैं। दूसरी ओर पॉजिटिव थॉट वाले लोग खुशियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वे सुखी जीवन जीते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा हो। समय के साथ कुछ मामूली उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे अपने जीवन और उन्हें मिलने वाली सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं। दो लोगों का जीवन एक जैसा होते हुए भी वे अलग अलग महसूस कर सकते हैं। जैसे एक आदमी इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, जबकि दूसरा इस बात को लेकर नाराज और दुखी है कि वो जैसा चाहता था उसका घर उससे छोटा है। और ये सब आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। हम सबकी सिचुएशन लगभग एक जैसी है। हम सबके साथ लगभग एक जैसे एक्सपीरियंस होते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में फर्क हमारे नजरिए के कारण होता है। हकीकत और उसके बारे में हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें हैं। रियलिटी सभी के लिए सच होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसान का अलग अलग नजरिया हो सकता है। एक बार की बात है, एक नौजवान ज़ेन मॉन्क यानी कि भिक्षु था, जिसे मेडिटेशन करते समय फोकस करने में परेशानी हो रही थी। जब वो ध्यान लगाने की कोशिश करता तो हर बार कुछ ऐसा होता जिससे उसका ध्यान भटक जाता था। कभी कोई बिल्ली उसके पास से गुजर जाती, तो कभी आसपास किसी आदमी की तेज आवाज से वो ध्यान नहीं लगा पाता था। वजह जो भी हो, पर वो हर मेडिटेशन सेशन के अंत में बहुत गुस्सा और निराश महसूस करता था।
उस मॉन्क ने ध्यान करने के लिए एक शांत जगह खोजने की पूरी कोशिश की। उसने एक झील के किनारे मेडिटेशन करने की कोशिश की, लेकिन वहां पक्षियों की आवाज उसे परेशान कर देती। वो झील की दूसरी ओर भी गया, लेकिन वहां भी उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। एक दिन उसे झील के किनारे एक नाव देखी। वो जल्दी से उस पर सवार हो गया और उसने सोचा कि अगर वो झील के बीचों बीच चला जाए तो वहां उसे कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए उसने नाव चलाना शुरू किया। झील के बीच पहुंचकर उसे अपने चारों ओर शांति महसूस हुई। पहले 2 दिन तो मॉन्क को बहुत सुकून महसूस हुआ। मेडिटेशन करते समय उसका मन शांत था और उसका फोकस भी शार्प हो गया था, मगर तीसरे ही दिन उसकी शांति गायब हो गई। उस दिन ध्यान करते वक्त उसकी नाव दूसरी नाव से टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली। वो दूसरी नाव पर सवार आदमी पर चीखना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। दूसरी नाव तो खाली थी। उसे लगा कि हो सकता है कि हवा के वेग या लहरों के कारण अपने आप तैरकर वो नाव यहां तक आ गई होगी। उस मॉन्क को शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसका गुस्सा कम होने लगा। उस वक्त वहां उसे गुस्सा दिलाने वाला कोई नहीं था, और तब उस मॉन्क को एहसास हुआ कि उसका ध्यान उसके आसपास की घटनाओं के कारण नहीं भटक रहा था, बल्कि इन घटनाओं की ओर उसका क्या रिएक्शन था, इस वजह से उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था, और यही ध्यान न लगने का कारण था। हमारे साथ क्या होता है ये हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि हम किस तरह सोचते हैं उसका असर हम पर पड़ता है। हमारी सोच हमारे इमोशन को कंट्रोल करती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें बुरा लगता है, और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। आप अपनी तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं को नहीं दे सकते। बस यही जीवन का सच है, जिसमें सुख दुख के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप ही हैं जो चीजों को अपने लिए मुश्किल बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन बुरे विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? खैर, इसका जवाब मैं देता हूं। इन विचारों के बिना आप ज्यादा बेहतर और सुकून भरा जीवन जी सकेंगे, और इस तरह आप किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हमें दुख नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी सोच ही हमारे दुख की जड़ है। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई डू वी इवन थिंक। हमारे माइंड में रोज हजारों थॉट्स पैदा होते हैं। उनमें से एवरेज 6000 अपने आसपास की दुनिया को रिस्पॉन्स देने के कारण पैदा होते हैं। इनमें से ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम इसे एंजॉय करते हैं, बल्कि इसलिए है कि यह हमें जिंदा रहने में मदद करता है। इंसान ने एक आइडिया डेवलप कर लिया है जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। इसमें इंसान हर सिचुएशन का नेगेटिव साइड देखता है। बहुत पुराने समय से ही नेगेटिविटी बायस ने इंसान को जिंदा रहने और फलने फूलने में मदद की है। यही फैक्टर है जो हर सिचुएशन में हमारी फाइट और फाइट नेचर को एक्टिव करता है। अब मॉडर्न दुनिया में ये नेगेटिविटी बायस ज्यादा काम नहीं आता है। अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहां हमें जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़े, लेकिन माइंड का नेगेटिविटी बायस हमें नेगेटिव साइड पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है, और इस वजह से ये हमें खुशी की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने से रोकता है। मगर अब समय आ गया है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दें और अपने दिमाग को आराम दें। इसने आपको सालों तक जिंदा रखा है। अब किसी और चीज को खुशी हासिल करने में आपकी मदद करने दें। यही वो पॉइंट है जहां आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना आती है। आपकी चेतना आपको बेहतर और कंप्लीट महसूस करने देती है। अपनी चेतना के जरिए आप अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में ज्यादा अवेयर हो पाएंगे। आप अपनी दुनिया को बेहतर नजरिए से देख पाएंगे। बहुत ज्यादा सोचने से इंसान चिंतित और निराश महसूस करता है। यह आपको नेगेटिव थिंकिंग की ओर ले जाएगा और आपको डिफेंसिव मोड में पहुंचा देगा। हर मोमेंट को जिएं और थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएं। अपनी चेतना का इस्तेमाल करें। इस तरह आप खुश और ज्यादा आजाद महसूस करेंगे। ये सोचना बंद करें कि चीजें कैसी होनी चाहिए और ये देखना शुरू करें कि वे क्या हो सकती हैं। अगर आप दुनिया देखने के लिए सिर्फ अपनी चेतना का इस्तेमाल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि दुनिया में कितना ज्यादा पोटेंशियल है।
थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। कभी सोचा है कि थॉट्स कहां से आते हैं? ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि मेरे विचार मुझसे आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह बात सच हो। हमारे विचार यूनिवर्स की रचना है। ये ऐसी चीज है जो हमारे पास से जन्म लेती है। इन्हें बनाने के लिए किसी फोर्स या एनर्जी की जरूरत नहीं होती। लोगों के मन में हर रोज अनगिनत विचार आते हैं। ज्यादातर समय हमें किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मगर आइए अब हम गहराई में देखें और समझें कि थिंकिंग का मतलब क्या है। थिंकिंग यानी कि सोचने का मतलब है अपने थॉट्स के बारे में कुछ करना। ये उस थॉट के साथ एक्टिव इंटरेक्शन यानी कि बातचीत करना होता है। थिंकिंग के साथ आपके पास एक चॉइस होती है। आप किसी थॉट को ब्लॉक कर सकते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्या आप अभी भी थॉट और थिंकिंग के बीच के फर्क को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक आसान सा सवाल पूछने जा रहा हूं और सबसे पहले जो बात आपके दिमाग में आती है आप वो बताएं। आप हर साल कितना पैसा कमाना चाहते हैं? नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई डू वी इवन थिंक। नेक्स्ट चैप्टर है इफ वी कैन ओनली फील व्हाट वी आर थिंकिंग डोंट वी नीड टू थिंक पॉजिटिवली टू फील दैट वे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारी थिंकिंग और फीलिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है। हम जो सोचते हैं वही फील करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म नहीं होता। इस चैप्टर में हम इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानेंगे कि थिंकिंग असल में हमारे इमोशंस पर कैसे असर डालती है और इसे रोक। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई डू वी इवन थिंक। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई डू वी इवन थिंक। हमारे माइंड में रोज हजारों थॉट्स पैदा होते हैं। अपनी चेतना के जरिए आप अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में ज्यादा अवेयर हो पाएंगे। आप अपनी दुनिया को बेहतर नजरिए से देख पाएंगे। दिमाग में आती है आप वो बताएं। आप हर साल कितना पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आपके पास जवाब है? क्या ये बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आपके दिमाग में आ गया था? अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अपने ड्रीम अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई करें और बताएं कि आप उस अमाउंट के बारे में कैसा फील करते हैं। क्या इसे अचीव किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि आप इसे कैसे कमाएंगे? अभी आपने जो किया है उस बारे में बात करते हैं। जब मैंने पूछा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में एक अमाउंट आ गया था। इसी तरह से थॉट काम करते हैं। ये आपके कोशिश और एनर्जी के बिना किसी भी पल आ जाते हैं। थिंकिंग का प्रोसेस उस पल से शुरू हो जाता है जब आप अपने थॉट्स के साथ बातचीत करना चूज कर लेते हैं। और ये तब शुरू हो गया था जब आपने अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई किया और आपने सोचा कि इसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं और आप इसे कैसे कमा सकते हैं। ज्यादातर लोगों को अपने थॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब ये उनके दिमाग में आते हैं तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वे इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। आइए एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। जब आपने पहली बार अपने ड्रीम अमाउंट के बारे में सोचा तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये तुरंत ही आपके माइंड में आ गया था। वहीं जब आपने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो हो सकता है कि आपने अपनी भावनाओं में थोड़ा बदलाव महसूस किया हो। पैसों के बारे में सोचते समय कुछ लोग चिंतित महसूस करते हैं, वहीं दूसरे लोगों को खुशी महसूस होती है। उस सिचुएशन के बारे में आपके थॉट्स कैसे हैं उससे आपकी फीलिंग्स बनती हैं। थॉट्स और थिंकिंग दो रिलेटेड लेकिन पूरी तरह से अलग टॉपिक हैं। अपने इमोशंस के लिए अपने थॉट्स को दोष देना बंद करें और अपनी थिंकिंग पर फोकस करें। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी थिंकिंग
यानी सोच को बदल सकते हैं। अच्छे थॉट्स के बारे में सोचें और दूसरों को पीछे छोड़ दें। आप किसी ऐसी चीज के बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकते जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है इफ वी कैन ओनली फील व्हाट वी आर थिंकिंग, डोंट वी नीड टू थिंक पॉजिटिवली टू फील दैट वे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारी थिंकिंग और फीलिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है। हम जो सोचते हैं वही फील करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म नहीं होता। इस चैप्टर में हम इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानेंगे कि थिंकिंग असल में हमारे इमोशंस पर कैसे असर डालती है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस आमतौर पर तब पैदा होते हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी ये आपकी या आपके अपनों की सेफ्टी के लिए हो सकता है, जैसे रात को बाहर जाते समय डर महसूस करना, जबकि कई बार ये आपको स्ट्रेस्ड और चिंतित महसूस कराता है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं सिर्फ तब आपको बुरा लगता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही फील करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने से सब ठीक हो जाएगा। उनका मानना है कि वो जितने पॉजिटिव थॉट सोचेंगे वे उतने ही खुश रहेंगे, लेकिन ये भी गलत है। अच्छा महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आइए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से इसे समझते हैं। अपने जीवन के सबसे खुशहाल दिनों के बारे में सोचें। उस समय अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को याद करने की कोशिश करें। क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? ज्यादातर लोग ना में जवाब देते हैं। उन्हें याद नहीं होगा कि वो उस पल में क्या सोच रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। आप बस उस पल को जी रहे थे। देखिए, कुछ लोगों को शायद याद आ सकता है कि वो उस समय कितने खुश थे, लेकिन ये इस वजह से है कि वो एक अच्छी लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाने के लिए शुक्रगुजार हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या उन्हें खुश होने से पहले ये थॉट्स आए थे? ये थॉट्स सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आप पहले से ही खुश थे। आप इसलिए खुश नहीं थे कि आपको पॉजिटिव थॉट्स आए थे, बल्कि आपके मन में ये थॉट्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि आप पहले से ही खुश थे। इस एक्सपेरिमेंट से ये इंपॉर्टेंट सीख मिलती है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो बस आप खुश महसूस करते हैं। हमारे दुखों की जड़ हमारा माइंड नहीं है, हमारा नेगेटिव माइंडसेट भी नहीं है, बल्कि हमारी थिंकिंग है। जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो हम जैसे जी उठते हैं। चीजों को अपने अनुसार चेंज करने के स्ट्रेसफुल प्रोसेस से अपने दिमाग को आजाद करें और चीजों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करें जैसे कि वे हैं। हम सब नेचुरली हैप्पी लोग हैं, खुश लोग हैं। हमें बस तभी बुरा लगता है जब हम रियलिटी को अपने हाथों में लेना शुरू कर देते हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो असल में वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। तो सोचना बंद करो और जीना शुरू करो। आप हर चीज के बारे में जितना कम सोचेंगे आप उतने ही खुश रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इफ थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग, हाउ डू वी स्टॉप थिंकिंग। एक बार एक बेसब्र समुराई मेडिटेशन कर रहे ज़ेन गुरु के पास पहुंचा और यह जानना चाहा कि स्वर्ग और नर्क कैसा लगता है। अपने मेडिटेशन को तोड़ते हुए ज़ेन गुरु ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे गरीब समुराई को जवाब क्यों दूं? तुम दिखने में इतने गंदे हो। मेरे पास तुम जैसे बदसूरत लोगों के लिए समय नहीं है। यहां से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ज़ेन गुरु से मिले अपमान के कारण समुराई गुस्से से भर गया। उसने अपनी तलवार उठाई और ज़ेन गुरु को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ज़ेन गुरु परेशान नहीं हुए। उन्होंने समुराई की आंखों में देखा और कहा कि यही नर्क है। यह सुनकर समुराई चौंक गया। उसका गुस्सा शांत हो गया और उसका मन फिर से साफ हो गया। वो समझ गया था कि क्या हो रहा था। अपने गुस्से के कारण बदला लेने के लिए उसके मन में किसी की हत्या करने का थॉट आया। अब समुराई को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगा। समुराई ने ज़ेन गुरु को एक महान सबक सिखाने के लिए प्रणाम किया।
ऐसा करके उसे राहत महसूस हुई। जब उसने घुटनों पर सिर रखा और रोया, तब ज़ेन गुरु ने कहा, और यही स्वर्ग है। इस छोटी सी कहानी से हम ये देख सकते हैं कि हमारे इमोशंस हमारे काम या एक्शन पर कैसे असर डालते हैं। जब हमें खतरा महसूस होता है तो हम तुरंत सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और अपने आसपास के लोगों पर हमला करते हैं। इस तरह से हमारा माइंड काम करता है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें थॉट्स को आने से पूरी तरह से रोकना होगा, मगर यह मुमकिन नहीं है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना अपने आप को सांस लेने से रोकने जैसा है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको खुद को सोचने से रोकना होगा, थॉट्स को आने से नहीं रोकना है। थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि वे कब और कहां से आएंगे, लेकिन आप इसके साथ अपने इंटरेक्शन यानी कि बातचीत को रोक सकते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना बंद कर दें। माइंड सोचने के लिए ही बनाया गया है और यह हमारे स्वभाव में होता है। आप असल में सोचने से खुद को रोक नहीं सकते। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप सोचने में लगने वाले समय को कम से कम कर दें। इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में अवेयर होना होता है। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि कब आप खुद को ऐसा करने से रोक पाने का सोच रहे हैं। ज्यादा सोचने का सबसे कॉमन साइन यह होता है जब आप स्ट्रेस्ड और अनकंफर्टेबल फील करने लगे। ये इमोशंस आमतौर पर तब आते हैं जब आप किसी सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जब भी आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही सोचते हुए देखें तो तुरंत अपने आप को इससे अलग कर लें, एक गहरी सांस लें, अपने थॉट से दूर हो जाएं और अपने माइंड को रिलैक्स करने दें। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए कि आपके पास एक कटोरी गंदा पानी है। पानी को साफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप इसे उबालेंगे, या आप इसे फिल्टर करेंगे, या आप इसे फेंक देंगे? ज्यादातर लोग या तो इसे उबालेंगे या इसे फिल्टर करेंगे, मगर यह प्रोसेस लंबा है। गंदे पानी को साफ करने के लिए आप अपने आप उसकी गंदगी को नीचे बैठने दें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि गंदगी नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। अब गंदे पानी के कटोरे से मिली सीख को अपने माइंड पर अप्लाई करें। ज्यादातर लोग अपने माइंड को क्लियर करने, शांति और खुशी पाने के लिए मुश्किल रास्ता खोजेंगे, लेकिन इसका जवाब पूरे समय आपके सामने ही होता है। नेगेटिव इमोशंस सोचने के कारण क्रिएट होते हैं। जब हमारा मन अशांत होता है, यानी जब हम परेशान होते हैं, तो हम सोचने लगते हैं। गंदे पानी के कटोरे की तरह आपको शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने माइंड को रिलैक्स करने देना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपनी सोच से लड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके इमोशंस मजबूत होते जाएंगे। अपने माइंड को अपने आप शांत होने दें। ऐसा हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को पहचानते जाएंगे और उनसे दूर होते जाएं। अंत में आप एक क्लियर और ज्यादा शांत मन पाएंगे। जब आप अपने आप को सोचने की प्रोसेस से स्विच कर रहे हों और खुशी या नॉन थिंकिंग के स्टेट में पहुंचने वाले हों, तो स्ट्रेस्ड बिल्कुल ना हो। सोचना तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें बहुत समय बिताना अच्छा नहीं है। यहां हमारा मकसद यह है कि हर पल को ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश करना है। सोचने में टाइम मत बर्बाद कीजिए। याद रखें, शांति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करने और खुद को इसे एक्सपीरियंस करने देने की जरूरत है। एक शांत मन आपको शांति से भरे दिल की ओर ले जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ कैन वी पॉसिबली थ्राइव इन द वर्ल्ड विदाउट थिंकिंग। आइए तो इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से करते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान मग्न हो गए थे। वो समय जब आप अपने काम में इतनी बिजी हो गए थे कि आप अपने आसपास सब कुछ भूल गए थे। क्या आपको याद आया? अब उस पल के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में सोचें। क्या आपके मन में कोई थॉट था? शायद आपका जवाब होगा नहीं। जब भी ऐसा होता है, आप एक अलग स्टेट में चले जाते हैं। आप किए जा रहे काम के साथ एक हो जाते हैं।
इसे फ्लो के स्टेट में जाना कहते हैं। ये स्टेट तब होती है जब आप अपने काम से बहुत लगाव महसूस करते हैं और सभी थॉट्स और इमोशंस को खो देते हैं। आप अपने काम में इतना खो जाते हैं कि आप पूरी तरह से ये भूल जाते हैं कि आप कहां हैं और वही करते हैं जो आपको करना चाहिए। स्टेट ऑफ फ्लो थॉटलेस या नॉन थिंकिंग स्टेट जैसा ही है। अगर आप स्टेट ऑफ फ्लो में चले जाते हैं तो आप नॉन थिंकिंग के स्टेट में होते हैं। दोनों स्टेट में थॉट्स, चिंता और डाउट के लिए कोई जगह नहीं होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है और आप बस अपनी एक्टिविटी पर फोकस कर पाते हैं। स्टेट ऑफ फ्लो में होने वाले लोगों का एक टिपिकल एग्जाम्पल एथलीट हैं। एथलीट गेम खेलते समय अपने आसपास की हर चीज का एनालिसिस नहीं करते हैं। वे बस अपने गेम के बारे में सोचते हैं। वे कुछ भी नहीं सोचते हैं, वे बस करते हैं। ज्यादातर लोग इसे जोन में होना कहते हैं। जब एथलीट जोन में होते हैं तो वे अपने थॉट्स को खो देते हैं और वो वही करते हैं जो करने के लिए उन्हें ट्रेन किया गया है। जो समय तैयारी के लिए उन्होंने ट्रेनिंग में बिताया है वो उन्हें गेम के लिए तैयार करता है और खेलते समय उन्हें अपना सबसे अच्छा खेल दिखाना होता है, यानी कि अच्छे खेल का प्रदर्शन करना होता है। खेल के समय वे ये नहीं सोचते कि वे जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। वे बस ट्रेनिंग में सिखाई गई चीजों को ध्यान में रखते हैं और फ्लो के साथ खेलते चले जाते हैं। जो एथलीट चीजों को ज्यादा एनालाइज करते हैं वे अपने गेम से भटक जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे स्किल्ड नहीं है, बल्कि इसलिए है कि उन्होंने अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं किया है। जब एथलीट सोचते हैं तो वे अपनी चाल चलने में हिचकिचाहट फील करते हैं और गलतियां करने लगते हैं, जिसके कारण वे गेम हार जाते हैं। तो इस स्टोरी से यह सीखने को मिलता है कि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं। अगर आप हर चीज के बारे में ज्यादा चिंता करना छोड़ दें तो आप और ज्यादा अचीव कर पाएंगे। वो दुनिया जहां आप ज्यादा सोचते नहीं हैं, एक ऐसी दुनिया होती है जहां आप बेस्ट बनते जाते हैं। इसीलिए अपनी सभी चिंताओं और डर को दूर करें और बस अपना काम करना शुरू करें। नेक्स्ट चैप्टर है नथिंग इज ईदर गुड और बैड। हर इंसान की अपनी राय होती है, जो कुछ लोगों के लिए सही होती है, वहीं कई लोगों के लिए वो वैसी नहीं भी हो सकती है। आपको एक बात तो समझनी होगी कि हर कोई आपके जैसा फील नहीं करेगा। इस दुनिया में असल में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। ये सब आपके आसपास की हर चीज पर, आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पियानो के बारे में सोचें। ध्यान दें कि कैसे इस पर अलग अलग कीज हैं। क्या आप कह सकते हैं कि कोई नेचुरली अच्छी या बुरी है? जवाब है नहीं, है ना? हम बस इतना कह सकते हैं कि एक की तब गलत है जब हम उससे कुछ उम्मीद करते हैं। मान लीजिए कि पियानो बजाने वाले ने एक खास गाना बजाया और आप इसके सभी कीज को जानते हैं, और जब वो गलत की दबाता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि इस गाने के लिए ये सही कीज नहीं थी। और जब वो गाना परफेक्टली बजाता है तो आपको खुशी भी होगी क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की थी। तो पियानो की तरह ही जीवन में कोई भी गलत फैसला नहीं होता है। हम बस ये सोचते हैं कि ये गलत है जब सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है। अच्छे या बुरे की हमारी सोच उस मीनिंग से आती है जो हम उस सिचुएशन के साथ जोड़ते हैं। कुछ बातें होती हैं जिन्हें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के जरिए हर कोई एक्सेप्ट करता है। इसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जिस मोमेंट आप नेगेटिव इमोशंस को फील करने लगे तो इस बारे में सोचें कि जो आप फील कर रहे हैं वो रियल है या नहीं। क्या सिचुएशन सच में सीरियस है या आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं? क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? ज्यादातर आपको एहसास होगा कि ऐसा नहीं है। सिचुएशन असल में इतनी खराब नहीं थी, ये सब बस आपके माइंड में था। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। एक बार जब आप महसूस करेंगे कि सिचुएशन इतनी खराब नहीं है तो आपके नेगेटिव इमोशंस तुरंत ही गायब हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप बुरा महसूस करें तो अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचें। क्या ये सच में बुरी है या आप हद से ज्यादा सोच रहे हैं? What happens when you begin living in non-thinking?
पोटेंशियल ऑब्स्टैकल्स। हर चीज की तरह प्रॉब्लम्स हमेशा आपकी शांति और खुशी के रास्ते पर पहुंचने से रोकेंगी। इस समरी में दिए गए टिप्स को फॉलो करने से भी आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट का प्रोसेस आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपको एक अच्छी शुरुआत देगा। शुरुआत में आपको सब अच्छा लगेगा, आप सब कुछ सही चूज करेंगे और उसके बारे में बहुत अच्छा फील भी करेंगे। जो आपने पहले फील किया था उसकी तुलना में अब आप अपने जीवन में उतने नेगेटिव इमोशंस फील नहीं करेंगे। मगर प्रॉब्लम यह है कि एक समय ऐसा भी होगा जब आपका माइंड खुद प्रॉब्लम बनने लगेगा। आप अपने माइंड में डाउट्स और चिंता को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे और आप सोचने लगेंगे कि क्या आपने सही फैसला लिया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड नई प्रैक्टिस से अनजान है। अपने लाइफ की शुरुआत से आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो है सोचना और चिंता करना। अब जब आपने उन्हें अपने माइंड से हटा दिया है तो आपको थोड़ा तो अनकंफर्टेबल फील होगा। जब माइंड में कुछ नहीं होता है तो कुछ गलत लगना नेचुरल है। इस वक्त आपको ट्रस्ट यानी कि विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको इस प्रोसेस और खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। विश्वास रखें, आपके लिए यह जरूर काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे एक लेसन की तरह लें जिससे आप सीख सकते हैं कि जो चीज हमें पता ना हो उससे डर लग सकता है। नॉन थिंकिंग के स्टेट से आपका माइंड अनजान होता है, मगर यही वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। यही वो स्टेट है जहां आप एक बेहतर इंसान के रूप में ग्रो कर सकते हैं। अब दोबारा उन बुरी आदतों में न पड़े जो आप में पहले थीं। आपका माइंड जानी पहचानी चीजों की तलाश करता है। अगर आप खुद को बार बार फेल होते हुए पाते हैं तो कोई बात नहीं, गलतियां भी इंसान के लाइफ का पार्ट है। यहां इंपॉर्टेंट है ट्रैक पर वापस आना। नॉन थिंकिंग के स्टेट में होना बहुत अच्छा होता है, इसलिए अभी हार मत माने, कोशिश करते रहें और चलते रहें। कोई भी रुकावट आपको कुछ सिखा जाती है जो फ्यूचर में आपके काम आती है। और अब वो मोड़ जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। सबसे पहले आपने इमोशनल सफरिंग यानी कि तकलीफ के बारे में जाना। आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, इमोशनल सफरिंग उसी से होती है। या तो आप दुखी रहना चुन सकते हैं या खुश रहना, ये सब आप पर डिपेंड करता है। आप खुश तब रह सकते हैं जब आप अपने मन को समझ जाएंगे और ये भी कि ये कैसे काम करता है। जितना ज्यादा आप इसे समझेंगे आपको उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। दूसरा, आपने दुख किस वजह से होता है उसकी जड़ को समझा। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप सिर्फ बुरे विचारों के बारे में सोचते हैं तो आपका जीवन भी उतना ही बुरा हो जाता है जितने कि आपके थॉट्स हैं। अच्छे विचारों पर फोकस करने से आपको अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करने में मदद मिलती है। तीसरा, आपने समझा कि आखिर लोग सोचते ही क्यों हैं। हमारा माइंड हमें जिंदा रहने में मदद करने के लिए बनाया गया है। हमारे पास नेगेटिव बायस हैं जो हमें किसी सिचुएशन के बारे में, नेगेटिव चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी चेतना हमें अपने इमोशंस के बारे में अवेयर कराती है। ज्यादा सोचना यानी कि थिंकिंग बंद करें और अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करना शुरू करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा आराम और शांति महसूस करेंगे। चौथा, आपने थॉट्स और थिंकिंग के बीच के फर्क को समझा। थॉट्स आपके माइंड में अपने आप आते हैं। ये कब और कहां आएंगे इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। थिंकिंग यानी कि सोचना अपने थॉट्स के साथ बातचीत करने का एक प्रोसेस है। आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स थिंकिंग प्रोसेस से शुरू होती हैं। पांचवा, आपने जाना कि थिंकिंग असल में आपके इमोशंस को कैसे इफेक्ट करता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर वे पॉजिटिव सोचेंगे तो उन्हें अच्छा फील होगा, मगर ये गलत है। एक बार जब आप सोचना बंद कर देंगे तब आपको खुशी का अनुभव होगा। छठा, आपने जाना कि कैसे हमें सोचना बंद करना चाहिए। शुरुआत में आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप कब सोच रहे हैं या किसी थॉट को आने दे रहे हैं। जब आप खुद को सोचते हुए पकड़ लेते हैं तो थॉट्स को आने दें। देर सवेर आपका माइंड थक जाएगा और स्टेबल होने का फैसला करेगा। एक बार ऐसा होने के बाद आप खुद को बेहतर और हल्का महसूस करेंगे।
सातवां हमें समरी ने बताया कि आप बिना सोचे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप फ्लो के स्टेट में आ जाते हैं। यह आपके काम से पूरी तरह से जुड़े होने के बारे में है। जब आप अपनी सभी फीलिंग्स और इमोशंस को खो देते हैं, फ्लो के स्टेट में लोग बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव ढंग से काम करते हैं। फ्लो के स्टेट में आप चिंता करना बंद कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। आठवां, समरी ने यह भी बताया कि असल में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। हम बस उन सिचुएशंस में मीनिंग जोड़ देते हैं, ठीक वैसे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगली बार जब आप बुरा फील करें तो सोचें कि सिचुएशन सच में अच्छी है या बुरी। यह आपके नेगेटिव इमोशंस को दूर करने में मदद करेगा और आपको यह फील होगा कि अगर आप ज्यादा सोचना बंद कर दें तो चीजें बेहतर होंगी। अंत में आपने उन प्रॉब्लम्स के बारे में जाना जिनका सामना आप एक बार नॉन थिंकिंग स्टेट को पाने के बाद कर सकते हैं। नॉन थिंकिंग स्टेट आपके माइंड के लिए एक नया फील्ड है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप जो कर रहे हैं वो तो बुरा है, भले ही वो अच्छा ही क्यों ना हो। मगर इस समरी में दिए गए प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। स्टेट ऑफ नॉन थिंकिंग शांति और सुख का सबसे इफेक्टिव रास्ता है। खुशी आपके अंदर से ही शुरू होती है। आप ही वो एक इकलौते इंसान हैं जो अपने दुखों को खत्म करने के काबिल हैं। इस समरी ने आपको वो सब कुछ सिखाया है जो आपको बेहतर बनने के लिए जानना चाहिए। आपका फ्यूचर अब आपके हाथ में है। क्या आप अपनी बुरी आदतों को कंटिन्यू करना और सफर करना चाहते हैं, या आप नॉन थिंकिंग के स्टेट को एक्सेप्ट करेंगे और हर पल को जिएंगे? खुशी आपके बेहद करीब है, बस आपको कदम बढ़ाने की देर है। तो ये चांस लें और अपना सबसे अच्छा वर्जन खुद बने, और आप ऐसा करने में कामयाब होंगे, यही हमारी शुभकामना है। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, मगर जीने का एक सुंदर तरीका हमें बताते हुए जाती है कैसे हमें अपने माइंड को रीड करना है, थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना है और रिएक्ट करना बंद करना है। और भी बहुत कुछ है जो इस समरी से आपने जरूर सीखा होगा। क्या सीखा, कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। ऐसा करने से कम वो पॉइंट लाइफ टाइम के लिए पक्का हो जाता है, क्योंकि वो सब कॉन्शियस में बैठ जाता है। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।